नमस्कार दोस्तों। 24 सितंबर साल 2016 एलओसी के करीब 50 किलोमीटर के अंदर घने जंगल में पैरा एसएफ के कमांडोज बाज की तरह नजर टिका के बैठे हुए हैं। टारगेट और कुछ नहीं बल्कि वही लंच पैड है जहां से उरी जैसे अटैक करने वाले हजारों आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं। कमांडोज बिना पलक झपकाए पिछले 24 घंटे से चट्टान की तरह इस लंच पैड की हर डिटेल नोट डाउन कर रहे हैं। कमांडोज ने ध्यान दिया कि यहाँ पर आतंकवादी एक बड़ी सी शेड में रह रहे हैं। चारों तरफ से पोस्ट है जहाँ पर स्नाइपर पर पूरा दिन का पहरा देते हैं और एक पूरा गोदाम हथियार से भरा हुआ है। 24 घंटे की निगरानी में इन्हें पता चलता है कि वहाँ पे कोई वांटेड आतंकवादी का आना जाना लगा रहता है। ये कमांडोज तुरंत समझ जाते हैं कि अगर ये लॉन्च पैड को सक्सेसफुली तबाह कर दिया गया तो लगभग पाकिस्तान की पूरे आतंकवादी का नेटवर्क टूट जाएगी। सर्विलेंस कंप्लीट करके बिना किसी को खबर लगे ये आर्मी अपनी बेस पर वापस चले जाते हैं और जाते ही एक मैसेज सीधा आर्मी चीफ दलबीर सिंह को भेजते हैं, सर हम इस स्ट्राइक के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जिसका खून उरी अटैक के बाद खोल रहा था, वो मैसेज मिलते ही उनकी बेसब्री टूट जाती है और वो तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम उरी अटैक के बारे में एक छोटा सा जानकारी ले लेते हैं। ये बात 18 सितंबर 2016 सुबह करीब 5:30 बजे जब एलओसी के पास उरी एरिया के अंदर आर्मी कैंप में पाकिस्तान बेस्ड जैसे मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की 4 आतंकवादी घुस गए थे। कैंप में घुसते ही इन आतंकवादियों ने कैंप में सो रहे हैं हमारे फौजियों के ऊपर गोली बरसाए और ग्रेनेड दागे। सिर्फ 3 मिनट के अंदर ही ये आतंकवादी 17 ग्रेनेड फेंक चुके थे, जिसमें हमारे 19 फौजियों वीरगति को प्राप्त कर चुके थे और 30 के करीब बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। हालांकि चंद घंटे में हमारे जवानों ने पलटवार करते हुए इन आतंकवादियों को ढेर कर दिया था, लेकिन इन अटैक ने पूरे भारत को शोक मनाने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों, यही था उरी का अटैक जिसका बदला लेने के लिए आर्मी चीफ दलबीर सिंह प्रधानमंत्री से मिलने आए थे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो की एंड तक जरूर बने रहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी चीफ के अंदर जल रही प्रतिशोध की ज्वाला को देखते हुए वो तुरंत कैबिनेट और सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाते हैं। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आर्मी चीफ दलबीर सिंह के साथ साथ राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल भी मौजूद थे और सभी का मन एक ही दिशा में सोच रहा था। सभी की मन की बात आर्मी चीफ के मुंह से ही निकलती है और वो बेबाकी से खड़े होकर कहते हैं, सर उरी हमले की वजह से मेरे सैनिक अंदर से टूट चुके हैं और ये सैनिक सारे हदें पार करने के लिए तैयार है। साथ ही हमने सारे तैयारी भी कर लिए हैं। ये सुनते ही राजनाथ सिंह पूछते हैं, दलबीर सिंह साहब आपकी तैयारी क्या है? इसके बाद दलबीर सिंह जी ने अपनी सारी तैयारियां बताने लगते हैं। सारे कुछ समझाने के बाद अंत में जनरल दलबीर सिंह बताते हैं, सर हम पाकिस्तान में घुसकर उनकी छाती पे चढ़कर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। ये सुनते ही वहां पर मौजूद सारे लोग 1 मिनट के लिए मौन व्रत हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौन व्रत को तोड़ते हुए भारी आवाज में बोलते हैं, दलबीर जी मैं चाहता हूं इस प्लान को आप अंजाम तक लेकर जाओ, बस शर्त यह है कि हमारे एक भी सोल्जर को खर्च तक नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब सुनकर जनरल दलबीर सिंह जी की छाती 2 गुनी चौड़ी हो जाती है। अभी की इस पल से 140 करोड़ का गुनहगार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी को मौत की दास्तान लिखने की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। मीटिंग खत्म होते ही जनरल दलबीर सिंह द्वारा पहले से ही सिलेक्ट किए हुए पैरा एसएफ के सबसे घातक सोल्जर्स को इस मिशन की तैयारियां शुरू करने के लिए सिग्नल भेज दी जाती है। ये पैरा एसएफ के वो यूनिट कोई साधारण यूनिट नहीं है, क्योंकि इस यूनिट में वो कमांडोज है जिसे देखकर आतंकवादी हथियार डालने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये वो यूनिट है जब पूरे देश में हाहाकार मच जाए तब देश के प्रधानमंत्री इस दहाड़ते हुए शेर को याद करना पड़ता है। 28 सितंबर 2016 दोपहर के करीब 4 बजे जनरल दलबीर सिंह से हरी झंडी मिलने के बाद से ही ये कमांडोज तैयारियां में जुटे हुए थे और उनके साथियों का बदला लेने के लिए
उनका खून उबल रहा था। इससे पहले उनके सबर का बांध टूटता, उससे पहले ही उनको निकलने के लिए हरी झंडी दे दी जाती है। रॉकेट लॉन्चर, स्नाइपर्स, मशीन गन और असल्ट राइफल के साथ साथ अपनी जरूरत के पूरे सामान लेकर ये कमांडोज भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा बदला लेने के लिए निकल जाते हैं। और ये मिशन को सबसे खास ये बात बनाती है कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग खुद प्रधानमंत्री देख रहे थे। रात के करीब 8:15 पर 10 कमांडोज की एक टुकड़ी एलओसी को क्रॉस करने के लिए घने जंगल में पहुंच चुकी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना हम कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हैं, क्योंकि ये कमांडोज का रास्ता माइन से घिरा हुआ है। तेंदुआ से लेकर भालू, हर तरह के खूंखार जानवर से इस कमांडोज की मौत और जिंदगी के बीच दूरी कभी भी खत्म कर सकती है। इससे भी बचकर आगे निकले तो इसकी स्वागत में पाकिस्तान के आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान वेस्ट आतंकी द्वारा गोलियों से भी की जा सकती है। रात करीब 11:40 घने जंगल में करीब 2-3 घंटे चलने के बाद ये आर्मी पाकिस्तान आर्मी के नाक के नीचे से तो एलओसी क्रॉस कर चुके हैं, साथ ही लॉन्च पैड से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। कुछ देर और चलने के बाद टीम कमांडर अपना हाथ ऊपर उठाकर इशारा करते हैं और बाकी के सोल्जर्स हाथ ऊपर उठाकर अपनी अपनी जगह पर बर्फ की तरह पोजीशन ले लेते हैं। कमांडोज को लॉन्च पैड सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा था और कमांडोज वहीं पर रुक जाते हैं और आतंकवादियों की गहरी नींद जाने की इंतजार करते हैं। और वहां से चूहा बिल्ली का खेल शुरू होने वाला है, जिससे कमांडोज ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। रात करीब 2 बजे चांद की रोशनी पूरी जंगल में फैल चुकी है और कीड़े मकोड़े की आवाज इस घने जंगल की सन्नाटे में खूब सुनाई दे रहा है। कमांडोज बिना पलक झपकाए लॉन्च पैड की हर हरकत के ऊपर नजर टिकाए बैठे हुए हैं और मौका मिलते ही वहां पर मौजूद सारे आतंकवादी को हमेशा की तरह नींद में सुला देंगे। काफी देर से कोई हलचल नहीं हो रही है। इसके बाद टीम कमांडर ने स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ने की इशारा करते हैं। अगर आतंकवादियों की आज मौत लिखी होती तो कमांडोज आगे बढ़कर ऐसा कर पाते, लेकिन इनकी मौत अभी नहीं लिखी है, क्योंकि ये कमांडोज आगे बढ़ते उससे पहले ही गोलियों से तड़तड़ाहट आवाज के साथ कमांडोज के दाएं बाएं से एक के बाद एक गोलियां बरसने लगती है। कमांडो जब लॉन्च पैड की तरफ देखते हैं तो कुछ आतंकवादी हाथ में AK-47 लेकर धड़ाधड़ गोलियां बरसाते हुए कमांडोज की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अपनी आसपास की गोलियों की बौछार को देखने के बाद भी ये कमांडोज 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं खिसकते हैं और चट्टान की तरह अपनी जगह में बैठे रहते हैं। शायद इसीलिए ये कमांडो अपनी भारत का गौरव है। मन में आशंका का भाव लिए ये कमांडोज कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि अचानक ये गोलियां बंद हो जाता है और सारे आतंकवादी वहां से पीछे लौट जाते हैं। दरअसल ये उनकी ड्रिल का प्रक्रिया है ताकि कोई घुसपैठ कर ना पाए। लेकिन ये कमांडोज को कुछ और देर तक इंतजार करना पड़ेगा, जब तक ये सभी सो नहीं जाते हैं। सुबह 5:30 बजे अब सभी आतंकवादी सो चुके हैं और सूरज की पहली किरण भी दिखाई देने लगती है। मौसम एकदम खिलखिला दिखाई दे रहा था कि तभी अचानक एक जोर की धमाका सुनाई देता है और आग का बादल हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। दरअसल हमारा पैराएसएफ के कमांडोज ने अपनी प्रतिशोध की अग्नि इन आतंकवादियों के ऊपर बरसानी शुरू कर दी थी। रॉकेट लॉन्चर से सबसे पहले आतंकवादियों के हथियार के गोदाम को तहस नहस कर दिया जाता है। आवाज सुन आतंकवादी इधर उधर भागने लगते हैं, तो अभी स्नाइपर से चेक पोस्ट में बैठी आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं। आतंकवादी इतने नुकसान से खुद को संभालते तो अभी कमांडोज असल्ट राइफल से फायर करते हुए आतंकवादियों के ऊपर टूट पड़ते हैं। वापस अटैक करना तो दूर, आतंकवादियों को छुपने की जगह भी नहीं मिल रही थी और भारत के इन वीर ने आतंकवादियों के घर में घुसकर चुन चुन कर उनको मौत के घाट उतर रहे थे। करीब आधे घंटे तक चली इस फायर फाइट को प्रधानमंत्री लाइव देख रहे थे और हमारे कमांडोज का ये प्रचंड रूप देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं। सुबह 6 बजे अब तक कमांडोज सारे आतंकवादी को उनकी जगह यानी नरक तक पहुंचा चुके हैं। अब समय है घर वापसी का। अगर सब कुछ सही से होता तो अब तक ये कमांडोज अपनी घर के लिए रवाना हो चुके होते, लेकिन सब कुछ यहाँ सही से नहीं होता है। कमांडो जैसे ही वहां से निकलने लगते हैं तभी उनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी की गोलियां बरसने शुरू हो जाती है।
कमांडोज कुछ भी करे मिशन की सीक्रेट को खराब नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए वहां पर वो लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। थोड़े देर के बाद जब गोली की रफ्तार थोड़ा कम होने लगती है, तब ये कमांडोज आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। साथ साथ उनके पीछा पाकिस्तान आर्मी की गोलियां लगातार करती रहती है। लेकिन जैसे जैसे कमांडोज एलओसी के करीब पहुंच रहे थे, उनकी मुश्किलें कम होने की जगह और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एक कमांडर का पैर माइन पर पड़ जाता है। वो छलांग लगाता उससे पहले उनकी पैर पूरी तरह जख्मी हो जाता है। बाकी कमांडर ने इस कमांडर को तुरंत फास्ट एड देते हैं, लेकिन दर्द का कोई आराम नहीं मिलता। इसीलिए ये लोग तेजी से एलओसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुदरत इतने भी उनके ऊपर नाराज नहीं थे, क्योंकि जैसे ही वो लोग एलओसी के पास पहुंचते हैं, उनके बैकअप के लिए 150 से अधिक सैनिक वहां पर पहले से खड़े होते दिखाई देते हैं और वो तुरंत पाकिस्तान आर्मी के ऊपर पलटवार करते हुए फायरिंग को खोल देते हैं और पाकिस्तान आर्मी पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाती है। इधर से कमांडोज फटाफट एलओसी क्रॉस कर जाते हैं। एलओसी क्रॉस करते ही जख्मी कमांडोज को तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठाकर आर्मी हॉस्पिटल श्रीनगर में भेज दिया जाता है और खुशकिस्मत से कोई घंटे ऑपरेशन होने के बाद ये कमांडोज का पैर तो वापस नहीं जुड़ा, लेकिन हमारा ये वीर सही सलामत बच जाता है। सुबह करीब 11 बजे भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और पूरे दुनिया के सामने अपनी फौजियों की गाथा सुनाती है। पैरा एसएफ के रेजिमेंट सेंटर में इवन पूरे देश में ये खबर सुनते ही भारतीय सेना पर अटूट विश्वास रखने पर गर्व होने लगता है और वहां तक कि करीब 4 महीने के बाद 26 जनवरी के दिन इस मिशन से जुड़े सभी कमांडोज को मेडल से नवाजा जाता है। दोस्तों, कुछ इस तरह हमारे देश की रक्षा के लिए पीओके में घुसकर वहां पर मौजूद आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं और बिना किसी खर्च लगे अपनी देश में भी वापस आ जाते हैं। कुछ ऐसे ही दमदार थी सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।